अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर से गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक समझ आए। फ़ौरन से इस टॉपिक पे आएंगे तो बेटा ये टॉपिक समझ नहीं आएगा आपको। There is a definition. A chemical bond is defined as a force of attraction between atom that hold them together in a substance. यानी कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो दो एटम्स को जो है आपस में जोड़ के रखती है किसी भी सब्सटेंस में। अब ये जो केमिकल बॉन्ड है बनता किस वजह से? ये बनता इस वजह से कि कोई भी एटम इस दुनिया में चाहता है, ईच एटम वांट टू बी स्टेबल। हर एटम स्टेबल होना चाहता है, उसके लिए वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है या ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, डुप्लेट क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है वैलेंस शेल में। ऑक्टेट होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट कर लेता है वैलेंस शेल में। सो द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन configuration in the outermost shell either by sharing, by losing or by gaining electron is called octet rule. It is हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया। यानी कि क्या होता है कि एटम जो है या तो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स या लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन करता है ताकि उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए। नोबल गैसेस का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, उनका डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करती किसी दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नोबल रिएक्टिव। नोबल का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, फिर ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि जी हाइड्रोजन है या हीलियम है जिनका लास्ट सेल होता है या सब शेल है, यानी कि जिनके लास्ट सेल में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ नहीं सकते, तो वो डुप्लेट रूल कंप्लीट करते, वो कभी भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं करते। ये चीज़ आपने याद रखनी है दैट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम विच हैव ओनली एस सब शेल दे बिकम डुप्लेट रूल, सो दे फॉलो द डुप्लेट रूल। सी ओवर हेयर, जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और अकोमोडेट कर सकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। हीलियम भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, इसका एक ही सब शेल है, सब शेल है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा? डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम दे विल फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब है कि जो उनके लास्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें एक जो है एक्सेप्शन लिथियम की भी है, क्योंकि लिथियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसमें भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अच्छा जी, उन्होंने क्या, अगर बॉन्ड जो है वो आयंस के दरमियान में फॉर्म होता है, आयंस का मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से स्टैटिक रुकी। तो जो 2 आयंस होते हैं उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। लेकिन अगर यही बॉन्ड है फॉर्म हो 2 सिमिलर एटम्स में जो कि आयंस नहीं होते तो उस वक्त क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जिसमें